युद्ध चारों युगों से होते आ रहे हैं। सतयुग में, त्रेता में भगवान राम का रावण से 2 देशों में युद्ध हुआ। द्वापर में कौरव पांडव 2 व्यक्तियों में युद्ध हुआ, एक ही परिवार के 2 समुदायों में। पर इस कलिकाल में, इस कलयुग में दूसरे से तो युद्ध की दूर की बात, हर व्यक्ति का स्वयं से ही युद्ध चल रहा है। कथा में अगर नींद आए तो समझ लेना आपके अंदर का रावण ऊर्जावान है, राम ऊर्जावान नहीं है। आपके अंदर के कौरव ऊर्जावान है। और अगर कथा में रस आए, आनंद आए, नींद नहीं आए, तो समझ लेना अंदर बैठे हुए श्री राम ऊर्जावान है। और अगर बगल वाला सो भी जाए ना, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा दान है कि कोहनी मार के जगा देना, भैया तेरे अंदर का रावण जीत गया, अब थोड़ी देर हमारे राम को भी जीत लेने दे। बिल्कुल एकाग्र होकर जो भी कीर्तन आए, भजन आए, कथा आए, एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देना। क्योंकि कथा क्या है, जैसे वृंदावन शब्द बोला जाए, वृंदावन बोलते ही आप में से कितने लोगों के हृदय में ठाकुर जी याद आ गए होंगे, बिहारी जी याद आ गए होंगे। उसी प्रकार से कथा का प्रसाद क्या है, कथा क्या है, जो हमारे हृदय में उस ठाकुर का जन्म कर दे, ठाकुर का निवास बना दे। अभी तो हृदय में फालतू की चीजें इतनी हैं कि भगवान को बैठाने की, भगवान को बुलाने की जगह ही नहीं है हमारे हृदय के अंदर। तो कथा क्या करती है? कथा उस स्थान को स्वच्छ बनाती है। अपनी कोई प्रिय वस्तु हम किसी को दे दें, चढ़ा दें, तो उसे अर्पण कहा जाता है। कोई समाज के हित के लिए पार्क का उद्घाटन हो, इस पार्क का लोकार्पण इस तिथि को हुआ। अपनों को हम अगर कुछ दें पितृपक्ष में, उसे तर्पण कहा जाता है। और जो भक्त स्वयं को ही उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर देता है, उसे समर्पण कहा जाता है। तो इस कथा में अर्पण भी है। अर्पण क्या है? आप यहां बैठे हैं, प्रसाद लेकर आए हैं, समय लेकर आए हैं, ये आप अर्पण कर रहे हैं। तर्पण क्या है? श्रीमद् भागवत की महात्म्य की चर्चा में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। तो धुंधकारी जी का तर्पण हो गया, मूल पाठ चल रहा है। और समर्पण क्या है कि 7 दिन में हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कथा रूपी अमृत का पान कर करके मेरा मन, मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए कि मैं आपके श्री चरणों में ही स्वयं को चढ़ा दूं। क्योंकि कोई कीमती वस्तु चढ़ाओगे तो भगवान भी कोई कीमती वस्तु आपको दे देंगे। आपने ये चढ़ाया, आपकी फैक्ट्री अच्छी चलने लगी। आपने वो चढ़ाया, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। आपने ये चढ़ाया, ये हो गया। लेकिन जब हम स्वयं को ही उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में चढ़ा देते हैं, तो भगवान के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं बचती जो हमें बदले में दे सके। स्वयं वो परमात्मा ही हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है, स्वयं को ही हमारे हवाले कर देता है वो ईश्वर। पर कब? जब समर्पण भाव आपका होगा।